इस्तेमाल उसका होता है कि जो लीडर होता है। फिर आ रहे हैं इस पाकिस्तान को लूटने के लिए, खाने के लिए। अगर इमरान खान होता तो हम जरूर जाते। जो कुछ उन्होंने पहले कर दिया ना, हमारे साथ कर दिया, ये हमारे इतने काफ़ी है जी। वो तो अपनी हुकूमत करने आ रहे हैं, वो आवाम के लिए तो नहीं आ रहे। नहीं, जन्नत का टिकट तो अल्लाह के पास है, नवाशी के पास तो नहीं है। आवाम को इतना बेवकूफ़ बनाया हुआ है, क्या समझते हैं ये लोग। एक दफ़ा फेयर एंड स्क्वेयर करवा के देख लें, ये 10 से ज़्यादा सीटें नून लीग नहीं जीत सकेगी पूरे पाकिस्तान से। वो अगर आया तो समझ लें कि पाकिस्तान के ऊपर एक कहर आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरा नासिर और आप देख रहे हैं 66 न्यूज़। हाई कोर्ट में आज नवाज शरीफ की ज़मानत फ़ाइल कर दी गई है और नवाज शरीफ की आमद है। आइए जानते हैं आवाम से नवाज शरीफ की आमद को लेके वो कितने एक्साइटेड हैं। ऑलरेडी वो पूरे मुल्क को खा चुके हैं बैठ के, ठीक है, और फिर आ रहे हैं इस पाकिस्तान को लूटने के लिए, खाने के लिए। हमारा लीडर इमरान खान है, हम उसको जो है ना फॉलो करते हैं और वही हमारा लीडर है। और हम पूरा यकीन है कि इमरान खान इस मुल्क को जो है ना वो बेहतर कर सकता है। नॉन लीग के लोग जितने भी हैं ये सारे चोर हैं और चोर बैठे हुए हैं, और ये आप सिर्फ पाकिस्तान आते हैं खाने के लिए, खा के फिर वापस लंदन चले जाते हैं। लेकिन उनका कहना है कि खान चोर है, हेरा फेरी तो खान कर रहा है ना, और वो आके तो महंगाई ख़त्म करेंगे और मुल्क को वैसे ही पुराना पाकिस्तान बनाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता ऐसा? जी बिल्कुल भी नहीं लगता। आप इमरान खान का दौर देख लें और नवाज शरीफ का भी देख लें। इमरान खान जो है ना 150 पे भी पेट्रोल बाकी चीज़ें देखें कितनी सस्ती छोड़ के गया था, और अभी जब ये नॉन लीग वालों की हुकूमत रही है तो आप देख लेंगे वहाँ पे जब चीज़ें किधर पहुँच चुकी हैं। डबल ट्रिपल गुना ज़्यादा हो चुकी है महंगाई पहले से ज़्यादा। तो इसलिए हम बिल्कुल भी नॉन लीग को तो बिल्कुल सपोर्ट करते ही नहीं हैं। तो सर आप उनके इस्तकबाल के लिए भी नहीं जाएंगे? मैंने तो कहा आप इतने खुश लग रहे हैं, वो होंडा भी दे रहे हैं जो उनका इस्तकबाल करने के लिए आएंगे, जन्नत का टिकट तक दे रहे हैं सर, तो जाना तो चाहिए ना। जी बिल्कुल, वो तो ऐसे ही है, वो तो दे रहे हैं, जन्नत का टिकट भी 1 to 5 भी दे रहे हैं, लेकिन हम उनके लिए इस्तकबाल के बिल्कुल नहीं दे रहे। वही लोग जाएंगे जो उनके चेले हैं और जिनको 1 to 5 चाहिए या जिनको जन्नत का टिकट चाहिए, वही लोग जाएंगे उनके इस्तकबाल करने के लिए। तो आपको नहीं चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर इमरान खान होता तो हम ज़रूर जाते, पूरी टीम लेके, ये जितने बच्चे बैठे हैं सबको लेके जाते। अगर इमरान खान होता तो, नवाज शरीफ के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक्साइटेड तो नहीं है, हम लोग तो बहुत दुखी है इस मामले में। अगर पाकिस्तान दोबारा आ जाता है इस तरह का ठग बंदा, वी डोंट नीड दैट सच पर्सन इन पाकिस्तान अगेन। तो उसे कहने गुड बाय फ्रॉम अस, फ्रॉम ऑल ऑफ पाकिस्तान। तो सर मैंने सुना है, क्या आप उनका इस्तकबाल करने के लिए भी जाएंगे? क्योंकि मैंने तो सुना है कि वो जन्नत का टिकट तक दे रहे हैं जो लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए आएंगे। नहीं, इस तरह के इवल्स का अपना इस्तकबाल नहीं किया जाता होता है, उन्हें गुड बाय कहा होता है। तो मतलब आपने कह दिया कि वो ना आए, वो उन्होंने कहा है कि वो आके महंगाई कम करेंगे और वो आवाम के लिए बहुत अच्छा करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि वो आके वो सब कुछ करेंगे? जो कुछ उन्होंने पहले कर दिया ना, हमारे साथ कर दिया, ये हमारे इतने काफ़ी है। उसे अभी तो हमसे वही बर्दाश्त नहीं हो रहा जो पहले कर चुके हैं। वो नवाज शरीफ ना तो आएगा, अगर आएगा तो बेनज़ीर की तरह कोई ना कोई उसे गोली मार देगा। ये मैं आपको पक्की बात बता रहा हूँ, वो नहीं आएगा। और वो अगर आया तो समझ लें कि पाकिस्तान के ऊपर एक कहर आएगा, कहर। वो इसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है इस ख़ानदान ने। ना ये इनका किरदार अच्छा है, ना ये फाइनेंशली ठीक है। ये लोग इतने करप्ट है, इन्होंने इस पाकिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया, ये लोग हैं। और क्या सुनना चाहती हैं आप? बता देता हूँ। इसका बाप हिंदू था, जिसकी परवरिश जाती उम्रा आश्रम में हुई थी अमृतसर में। और क्या सुनना चाहती हैं आप? लेकिन सर वो आपकी बार यकीन दहानी करा रहे हैं कि वो महंगाई कम करेंगे, बेरोजगार। कहाँ से कम करेगा वो? कहाँ से कम? वो अपना डॉलर बढ़ाने के लिए यहाँ पर हमारे रुपए की कीमत गिराता है, उसके डॉलर बाहर पड़े हैं। अगर वो इतना ज़्यादा मुहब्बत होता है तो अपने पैसा पाकिस्तान में क्यों नहीं लाता वो? और मैं आपको भी एक बात बता दूं, अब लीडरशिप, रवायती लीडरशिप नहीं आएगी। अब ना जरदारी आएंगे, ना ये वडेरे आएंगे, ना सरदार आएंगे, ना ये सरमाएदार आएंगे। अब मिडिल क्लास के लोग आएंगे। जो वज़ीर आज़म की सिलेक्शन की है हमारे आर्मी चीफ ने, उससे पता चल रहा है मेरे आप जैसे लोग आएंगे। अब इन जैसे लोग आएंगे जो जिनके दिलों में अवाम का ख्याल होगा। कितने की रोटी लेती हो? 50 रुपये की रोटी लेती हो ना? पहले 50 रुपये का खाना खा लेते थे हम लोग। ये इन लोगों ने इस मुल्क की जड़ों में पानी फेर दिया है। क्या ये कायदे आज़म के नक्शे कदम पर चलते हैं? क्या ये भुट्टो साहब की तरह इन्होंने हुकूमत की है? बेईमान लोग हैं ये, बेईमान, परले दर्जे के बेईमान और करप्ट लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वो तो अपनी हुकूमत करने आ रहे हैं, वो आवाम के लिए तो नहीं आ रहे। जब आवाम में उनकी ज़रूरत थी तो वो पाकिस्तान में थे नहीं। बस इतना समय कहूँगा कि वो अपना जो पीरियड है वो पूरा करेंगे। अगर आज उनको पता चल जाए कि उनको
उनके अगेंस्ट ही सारी सिचुएशन जा रही है, या उनको नुकसान कोई पहुंचेगा तो वो उसी वक्त जो है ना उनके प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, बस इतना मैं कहूँगा। तो आप उनका इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे? नहीं जी, मैं नहीं जा रहा। और मैंने सुना है वो जन्नत के टिकट्स दे रहे हैं जो लोग, उनका इस्तकबाल होंडा दे रहे हैं, तो क्या आपको नहीं चाहिए ये सब? जी, जाहिल आवाम है, वो तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर लेगी, तो जाहिल आवाम के लिए कुछ भी कह दें तो वो काफ़ी होगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि आना चाहिए नवाज शरीफ को या नहीं आना चाहिए? नहीं जी, बिल्कुल उनका मुल्क है, आना चाहिए, उनको जाना ही नहीं चाहिए था। पहली बात तो ये कि उनको जाना ही नहीं चाहिए था। जब उन पर कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो ये मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। तो जब उनके लिए उनको जब ये समझ लगती है कि अब मेरे लिए अच्छा वक्त आने वाला, तो फिर वो आते हैं। उनकी फैमिली भी इस मुल्क में रूल करने आती है, इस अवाम पे रूल करने आती है। उनको पता है कि भाई हम रूल करने इस मुल्क में पैदा हुए हैं, तो जब उन पर मुश्किल वक्त आएगा तो वो लंदन चले जाएंगे, उनकी फैमिली दुबई चली जाएगी, बस इतनी सी बात है। अच्छा, आज उनकी ज़मानत फ़ाइल हो गई है, तो आपको क्या लगता है कि ये ठीक फैसला है? बस ये तो वैसे अदलिया बेहतर बता सकती है कि ठीक फ़ैसला है या नहीं फ़ैसला, लेकिन ये तो सारे पॉलिटिकल होते हैं, डिसीजन होते हैं। इस पर मेरा नहीं ख्याल कि ये अदलिया का फ़ैसला है। तो आपको लगता है ये अदलिया का फैसला नहीं है? बस ये पॉलिटिकल है। ये फ़ैसला अगर उनसे उस वक्त होता जब इनके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला आया था, उस वक्त ये उनके फ़ाइल होता कि भाई इनके ये गलत है, तो फिर तो उस वक्त तो ये मान लेते कि भाई हाँ ये ठीक है। ये अब तो ये जो हो रहा है पॉलिटिकल फैसले उनके सारे जो है ना राह हमवार की जा रही है। पार्लियामेंट में बिल पेश हुआ कि भाई वो 5 साल वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, उनकी केसेस ख़त्म हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ इस तरह से है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। क्यों ये सर नवाज शरीफ की आमद है और आप बड़े एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। ये बिल्कुल आना चाहिए, उनका मुल्क है, उनको बिल्कुल आना चाहिए। और नवाज शरीफ ही एक ऐसा लीडर है जो कि इस मुल्क को तरक्की दे सकता है और उसको प्रॉस्पर कर सकता है। तो मतलब आप भी जा रहे हैं उनको लेने के लिए, जन्नत का टिकट लेने जा रहे हैं आप भी? आई विल गो। मैंने अपने ऑफिस से स्पेशल छुट्टी ली है। मैंने पिछले 1 साल से कोई छुट्टी नहीं की, बट ऑन 21 अक्टूबर आई गॉट लीव फ्रॉम माई ऑफिस एंड आई विल गो एयरपोर्ट टू टेक हिम। मतलब आप कहते हैं कि वो आएंगे और वो महंगाई खत्म कर देंगे? पहले भी ऐसा हुआ, मैं नहीं कहता, आप हिस्ट्री उठा के देखें, आप पीछे देखें, मैं नहीं कहता, आप हिस्ट्री उठा के देखें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो सर मेरा एक सवाल है, जब बुरा वक्त आता है तो वो छोड़ के क्यों चले जाते हैं? नहीं, वो तो बीमार थे ना। जब हमारे पर भी हम बीमार होते हैं, हमारे पे बुरा वक्त आता है, हम ऑफिस नहीं जाते, हम घर पे बैठ के ट्रीटमेंट करवाते हैं। और भेजा किसने ये बताए ना। अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताएं कि आपकी बार फिर उनको मतलब हुकूमत मिल गई और वो बीमार हो गए तो क्या होगा? देखिए, सेहत और बीमारी अल्लाह मियाँ की तरफ से होती है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ना ही हमें कुछ कहना चाहिए। होप फॉर द बेस्ट, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह उनको सेहत दे ताकि वो हमारे मुल्क को ज़्यादा बेहतर तरीके से लेकर चल सके। इंशाल्लाह नवाज शरीफ आएगा, मुल्क की हालात बेहतर हो जाए, माशियत भी बेहतर हो जाएगी अल्लाह के फजल करम से। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को आना चाहिए, आप उनका इस्तकबाल करने जाएंगे? इंशाल्लाह ताला। आपको भी जन्नत का टिकट और होंडा चाहिए? नहीं, जन्नत का टिकट तो अल्लाह के पास है, नवाज शरीफ के पास तो नहीं है। लेकिन वो तो कह रहे हैं जो उनको रिसीव करने के लिए आएगा वो उसे जन्नत का टिकट प्लस होंडा और पता नहीं क्या कुछ देने वाले। तो सब झूठ की बातें हैं, ये कहते ऐसी कोई बात नहीं है ना। बिला लालच हम नवाज शरीफ की सपोर्ट करते हैं। लेकिन वो तो लालच दे रहे हैं। नहीं, हमें तो लालच कोई नहीं चाहिए उनका। तो आप कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, वो जन्नत का टिकट नहीं देंगे? ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो आप सपोर्ट कैसे कर सकते हो उन्हें? ये तो वैसे सोशल मीडिया पे झूठ चल रहा है, वैसे वो तो ये तो बात तो नहीं है। सर सोशल मीडिया पे झूठ, सर सोशल मीडिया पे इतना थोड़ी झूठ चल सकता है। नहीं, ज़ाहिर है ये झूठ बात है। जन्नत का टिकट तो कोई इंसान तो दे नहीं सकता है, फिर सर वो क्यों कह रहे हैं? ज़ात ही देती है। हम नवाज शरीफ को तहे दिल से चाहते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो वापस आ रहे हैं। हमें खुशी है कि हमारा मुल्क बहुत पीछे रह चुका है, महंगाई बहुत हो चुकी है। हम चाहते हैं कि वो आएँ और इसको संवारें। तो आप उनको रिसीव करने के लिए जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे। तो मतलब आपको भी जन्नत का टिकट चाहिए और होंडा चाहिए? जन्नत का टिकट तो अल्लाह मियाँ देगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क सही हो जाए। लेकिन वो तो कह रहे हैं जो उन्हें रिसीव करने आएगा उसे जन्नत का टिकट मिलेगा। देखें, इस बारे में हम क्या कह सकते हैं कि वो जन्नत का टिकट देंगे, मुश्किल है, लेकिन ये चाहते हैं कि मुल्क संवार दें। आपको लगता है मुश्किल है जन्नत का टिकट लेना उनसे? नामुमकिन है, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इसका मतलब तो ये हुआ वो झूठ बोल रहे हैं? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। हम कहते हैं कि कोई ऐसा अच्छा लीडर आए, ये खुद आएँ, इस मुल्क को संवार दें, महंगाई कम कर दें। बहुत महंगाई हो चुकी है, गरीब लोग मारे जा चुके हैं, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा इस मुल्क के हालात यानी कि इतने हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि महंगाई के लिहाज से, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वो आए, बिजनेसमैन आदमी है वो, इस मुल्क को संवार दें। आमद तो उसकी होती है ना कि कोई आ रहा हो, कोई हस्ती हो। ऐसे लोगों की आमद नहीं होती। बेशर्मी से अवाम को इतना बेवकूफ़ बनाया हुआ है, क्या समझते हैं ये लोग।
आए तो सही इंशाअल्लाह ताला, एक बार इलेक्शन अनाउंस करें और आए तो सही। जिस दिन शेयर बाहर निकलेगा ना उस दिन मज़ा आएगा। तो आप क्या उन्हें रिसीव करने जाएंगे? नहीं जाएंगे ज़रूर, रिसीव करने नहीं, जुतियाँ मारने ज़रूर जाएंगे, जूते मारेंगे। आए तो सही। इन्होंने नस्लों के साथ नस्लों की बर्बादी उठा दी है। आपको नज़र नहीं आता पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है? आपको क्या लगता है उन्हें आना चाहिए, अब उन्हें हुकूमत मिलनी चाहिए? नहीं, हुकूमत वोट से मिलती है, वोट है। आपको लगता है पाकिस्तान में हुकूमत वोट से मिलती है? हुकूमत वोट से तो नहीं मिलती, वोट से मिलती है। ये पहले था कि जी बना लेंगे, एक दफ़ा इलेक्शन तो करवा के देखें कितनी धांधली कर लेंगे, कितनी इस्टेब्लिशमेंट धांधली कर लेगी, कितनों को कितनी सीटें। इन्हें तो 8,000 की 10,000 की एक हल्के से कर लेंगे, कितनी कर सकते हैं। यहाँ तो डिफरेंस जो है 50-50 हज़ार का है। ये इनका जो अंदरून वाला हल्का है ना लाहौर का, जो ये आबाई है, उधर से ये इलेक्शन जीत जाए, एक दफ़ा फेयर एंड स्क्वेयर करवा के देख लें, ये 10 से ज़्यादा सीटें नून लीग नहीं जीत सकेगी पूरे पाकिस्तान से। लेकिन उन्होंने अब की बार यकीन दहानी करवाई है, वो आएंगे तो बहुत कुछ, मतलब महंगाई को कम कर देंगे, बेरोज़गारी ख़त्म कर देंगे। तो क्या आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर रहे? मैडम देखें, महंगाई और बेरोज़गारी किस चीज़ से ख़त्म होती है? आपकी जीडीपी कहाँ पे खड़ी है? आप लोगों पे कोई ट्रस्ट करते, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो रोज़गार कहाँ से पैदा होगा? आप लोगों के रोज़गार पता है कब पैदा होता है? मुल्क माशियत जब आपको किसी को आप पे ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट कहाँ से आता है? लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ पे तो जंगल के कानून से भी बदतर है। वहाँ तो शेर का पेट भर जाता है, रुक जाता है, नहीं शिकार करता। यहाँ तो शेर का पेट शेर क्या, ये तो भेड़िए और गिद्दड़ और वो क्या उन्हें कहते हैं, भेड़िए हैं ये लोग तो जानवर। तो मतलब आप नहीं जाएंगे उन्हें रिसीव करने, और आप चाहते हैं कि ना आए नवाज शरीफ? नहीं, मैं कहता हूँ आए और जेल जाएगा। आए तो सही, हम तो इंतज़ार में, एक दफ़ा आए तो सही। लेकिन जेल कैसे जाएगा? उसकी तो जमानत कंफर्म हो गई आज। जमानत कंफर्म हो गई है तो आप देख लेना कि एक बंदे के कैसे कोर्ट में वो अपीयर भी नहीं हुआ और उसकी जमानत हो गई है। आए तो सही, एक दफ़ा इधर आए तो सही ना। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे आ जाए, बेल भी होगी, आ जाए, एक दफ़ा इलेक्शन लड़े अवाम में, वो जो हवा बना हुआ, आए तो सही। अवाम के पास निकलेंगे, किसके पास? वोट अवाम का है, और अवाम किसके साथ है? इमरान खान के साथ है। अच्छा, तो नवाज शरीफ वापस आ रहे, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो मुल्क बदलेंगे, महंगाई कम होगी? एक होता है ना कि मतलब कि आपकी परसेप्शन हो या आपके माइंड में हो कि कुछ करेंगे, मुझे 1% भी नहीं है। उन्होंने क्या बदलना मुल्क? इतना पहले सारा कुछ ख़राब खुरूब करके चले गए और अब आप कह रहे हैं कि वो मुल्क बदलेंगे। तो क्या आप उनके इस्तकबाल के लिए भी नहीं जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मैंने तो सुना है वो जन्नत के टिकट भी दे रहे हैं। वो जन्नत के टिकट दें, वो जिस मर्जी के टिकट दें। हमने तो ये भी सुना है होना 1 to 5 भी दे रहे हैं, लेकिन हमने फिर भी नहीं जाना। इस्तकबाल उसका होता है कि जो लीडर होता है। ऐसे जाके क्या जाके इस्तकबाल करना नवाज शरीफ का? पिछली पूरी तारीख से वो बैठे हुए हैं, सारी गवर्नमेंट उनकी चाह रही है, सिस्टम उनका चाह रहा है, उनका हम इस्तकबाल करेंगे। यहाँ लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। आप देखें कितनी जो है ना गुर्बत पीक लेवल पे पहुँची हुई है। आप उन लोगों से पूछे जो लोग जो दिहाड़ीदार तबका है, ठीक है, हम लोगों को इफेक्ट पड़ता है, हम मिडिल क्लास फैमिली हैं, लेकिन जो दिहाड़ीदार तबका आप उनसे पूछें, उनसे आपको फिर ज़्यादा बेहतर जो है ना आपको गाइड करेंगे कि उनको क्या गुजर रही है, कैसे गुजारा कर रहे हैं। आटे का रेट देखें, जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको चेक करें कि वो किधर पहुंची हुई हैं, उनकी कितनी एक्सपेंसिव हैं, किस तरीके से उनको जो वो मैनेज कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है ना, आप ये ना कहें कि जो है ना नवाज शरीफ के और वो गलत बात कर। अवाम का मौक़िफ़ तो आपने जान ही लिया है। अब देखते हैं कि कल हाई कोर्ट नवाज शरीफ के साथ क्या करती है, और फिर नवाज शरीफ की आमद पर अवाम नवाज शरीफ के साथ क्या करती है। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल daily66news.com।